संघर्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है। आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मेरी आज की कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी बेस है और मेरी कहानी के नायक हैं श्री धर्मवीर सिंह जी कटोच। धर्मवीर सिंह जी एक आपके और हमारे जैसे आम इंसान हैं। वो एक 2004 तक रिक्शा चालक थे। अपने घर में वो सबसे छोटे थे और अपनी माँ के साथ उनको जो बड़े होते हुए प्रकृति के साथ उनको बहुत सी जड़ी बूटियों की जानकारी मिली। एक बार उनको राजस्थान गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ आंवला और एलोवेरा के फार्म हाउसेस में जाने का मौका मिला। वहाँ के प्रोसेसिंग यूनिट को देख के जहाँ की फ्रूट और ये हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट्स निकाले जाते थे, वो बहुत इम्प्रेस हुए और उनको लगा कि ये बिज़नेस मुझे भी करना चाहिए। पर प्रोसेसिंग यूनिट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, वो अफोर्ड नहीं कर पाए। पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दृढ़ निश्चय के साथ और इनोवेटिव माइंड के साथ उस मशीन को खुद बनाने का निश्चय किया। 2006 में उन्होंने इस मशीन का पहला प्रोटोटाइप तैयार कर दिया। इसी दौरान उनको गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से और NIF इंडिया एंड ज्ञान नॉर्थ फॉर वैल्यू एडिशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के तहत माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड की सपोर्ट दी गई। उनका ये मशीन को पेटेंट रजिस्टर करवाया गया। बहुत सी स्टेट्स ने ये पेटेंट खरीद लिया और कोरियन गवर्नमेंट ने भी इस मशीन को खरीदने की इच्छा प्रकट की। 2014 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने घर में 2 हफ्ते के लिए इनोवेटर्स एट रेजिडेंस प्रोग्राम के तहत अपने घर में रहने का मौका दिया। सो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के साथ ना केवल अपनी ज़िंदगी बदल डाली, बल्कि उनके अंडर अभी 2 दर्जन से अधिक औरतें काम करती हैं। उनका एनुअल टर्नओवर 2014 में 40 लाख रुपए था। क्योंकि ये कहानी 2014 की है, उसके बाद आगे क्या तरक्की की ये मुझे अभी नहीं मालूम। सो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर हम ठान लें और अगर हम अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ काम करने की ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आज का जो फोकस है वो है हमारा लर्निंग साइकिल। क्या हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए, अपने न्यू एक्सपीरियंसेस को गेन करते हुए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं? तो आइए जानिए इसका क्या साइकिल है, हमारा लर्निंग सर्कल क्या होता है। बहुत से लोग ये जॉब में या किसी भी बिज़नेस में जो वो कर रहे होते हैं, कई बार वो उसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अभी ये बहुत बढ़िया है। पर जहाँ पे हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं वहाँ हमारी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। हम कुछ और करने की इच्छा नहीं रखते। अगर सभी लोग जहाँ पे भी हों, अगर वो इतने सेटिस्फाइड और कंफर्टेबल होते तो शायद ज़िंदगी में कोई इनोवेशंस या डिस्कवरीज़ होती ही नहीं। तो जब भी हमने कुछ भी काम करने का ठानना है तो हमें सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। उसके बाद हमें ज़िंदगी बहुत से एक्सपीरियंसेस देती है, अच्छे हों या बुरे एक्सपीरियंसेस हमें बहुत सी सीख देते हैं और अच्छे एक्सपीरियंसेस हमें आगे बढ़ने का मौका। हम उन सब से बहुत कुछ सीखते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। फिर हम क्योंकि हम हर रोज़ अपना वो काम आगे बढ़ाते हैं, सो हम प्रैक्टिस करते हुए, गलतियां करते हुए अपने ऊपर रिफ़्लेक्ट करते हैं। हम अपने फीडबैक्स पे काम करते हैं। अगर मैंने आज ये काम किया या पिछले 6 महीने से मैं ये काम कर रही हूँ, तो उसमें मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ, उन गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। हम और आगे बढ़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम और सीखें, अपना और एक्सपीरियंस ऐड करें। उसके साथ हमें बहुत सी प्रैक्टिस करते रहना होता है और जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं, दोबारा सीखते हैं, सो वी टेंड टू मेक फ्यूअर मिस्टेक्स इन लाइफ एंड वी बिकम कॉम्पिटेंट। वी बिकम कॉम्पिटेंट ओनली आफ्टर this cycle of learning, and once we become competent we gain confidence.
सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लर्निंग, ऑफ डिटर्मिनेशन, कि जब हम कुछ ठान लेते हैं, चाहे हम 1% रोज़ ऐड करें अपनी लर्निंग में, तो हम धीरे धीरे कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपने फीडबैक्स को बहुत ध्यान से उनके ऊपर काम करते हैं कि क्या ऐसा चीज़ है। जैसे कि मैं अपनी छोटी सी एग्जांपल अभी खुद की दूंगी कि जब मैंने इस लॉकडाउन के दौरान अपनी वीडियोस बनाना शुरू किया, उससे पहले मैं कभी कैमरा फेस नहीं कर पाती थी। मैं अपनी वर्कशॉप्स के दौरान किसी को रिकॉर्डिंग करने नहीं देती थी और मुझे लगता था कि नहीं, मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आएगी और मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ तो मैं शायद अपनी वर्कशॉप में ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँ। बट ये लॉकडाउन था, एक बहुत अच्छा ज़रिया था कि कुछ नया करने का। सो मैंने अपने कंफर्ट जोन से निकलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड की। फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में तक मुझे ये फीडबैक आया कि आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है। सो मैंने माइक यूज़ करना शुरू किया, उस जो भी उस गलतियाँ थी उस पर रिफ़्लेक्ट किया, फिर से और लर्निंग की। सो अभी तक मैंने ये छोड़ा नहीं है एंड आई एम स्टिल इन दिस फेज़ वेयर आई एम स्टिल लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। सो दोस्तों, जब भी हमें ज़िंदगी में कुछ भी मकाम हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की बहुत आवश्यकता है। हमें ज़िंदगी में कंट्रीब्यूटर बनना है, ना कि ये बैठे रह के डिप्रेशन के पेशेंट और स्ट्रेस लेके कि मुझे क्या करूं, मेरे पास अभी रोज़गार ही नहीं है, या हो सकता है इस लॉकडाउन के चलते मेरा बिज़नेस ठप पड़ रहा है। तो हमें सोचना है कि उसी बिज़नेस में या उन्हीं हालात में से हम किस चीज़ पे अपना फोकस कर सकते हैं, अपनी कौन सी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, होन कर सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। बिकॉज द लर्निंग साइकिल नेवर स्टॉप्स। People who get satisfied, people who think they have learnt it all, they stop learning new things. So we can never say we have learnt it all. Learning is a process, and whenever we reach destination, we still have to carry on new with a new kind of learning. Thank you. देखते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए. Please like and subscribe. This is Indu Ponch signing off. Thank you.